वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। रेवेन्यू, प्रॉफिट, इनकम, गेन, इन सब वर्ड्स के बीच में अपन डिफरेंस समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। रेवेन्यू रेवेन्यू क्या होता है? बिजनेस को, जब बिजनेस जो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो अमाउंट रिसीव करता है उस अमाउंट को अपन बोलते हैं रेवेन्यू। अपन सबसे पहले समझते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है बिजनेस की। जैसे सपोज़ करो किसी कोई बिज़नेस कर रहा है, उसकी ग्रॉसरी शॉप है और ग्रॉसरी शॉप में जब वो ग्रॉसरी आइटम बेच रहा है तो जो आइटम बेचने का जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उस एक्टिविटी को अपन बोलते हैं बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यदि वो ग्रॉसरी जो शॉप है वो कमीशन रिसीव कर रहा है, रेंट रिसीव कर रहा है, तो उसकी हो जाएगी वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इन सब से जो भी अमाउंट रिसीव कर रहा है वो, तो उस अमाउंट को अपन बोलेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उस अमाउंट को अपन बोलेंगे रेवेन्यू। फिर बात आती है अपनी प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट दो तरीके का होता है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट दो तरीके होता है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलता है? जब अपन रेवेन्यू में से जितने भी खर्चे हुए हैं, उन सबको माइनस करेंगे, तब अपने पास जो अमाउंट बचेगा उसको अपन बोलेंगे प्रॉफिट। एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सब एक्सपेंसेस होते हैं जो गुड्स को प्रोडक्शन के लिए जितने भी खर्चे किए जाते हैं, उन सब एक्सपेंसेस को बोलते हैं अपन डायरेक्ट एक्सपेंसेस बिजनेस के। जैसे मान लो गुड्स प्रोडक्शन, जैसे ग्रॉसरी शॉप है तो उसमें जो गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में जो मशीन से उसका प्रोडक्शन होता है तो मशीन के लिए फ्यूल चाहिए, उसमें कुछ आदमी मतलब लेबर्स भी रखे होंगे तो उनको वेजेस देनी पड़ती है। तो उस दौरान जितने भी जो खर्चे हैं उन सब अपन खर्चों को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे अपने को रेवेन्यू अर्न हुआ और उसमें से अपन जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब माइनस करेंगे तब अपने पास जो अमाउंट बचेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा। और जब अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जब अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सब एक्सपेंसेस होते हैं जो सेलिंग के लिए, गुड्स को सेलिंग के लिए जितने भी खर्चे किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जितने खर्चे किए जाते हैं, अदर खर्चे जो भी हैं उन सब को जब अपन माइनस करेंगे, जैसे एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो गया, इन सब को अपन जब माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से, जब माइनस करेंगे तब जो अपने पास जो अमाउंट बचेगा वो अपना होगा नेट प्रॉफिट। ठीक है। फिर बात आती है अपने इनकम की। नेट प्रॉफिट वो अमाउंट होता है जो फाइनल अमाउंट, इनकम मतलब भी होता है जो एक्चुअल अमाउंट जो बिजनेस ने अर्न किया है। इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनकम जो नेट प्रॉफिट है वो ही अपनी इनकम भी कह सकते हैं, लेकिन अगर जब अपना नेट प्रॉफिट आया और नेट प्रॉफिट के बाद अपनी जो कंपनी को जो डिविडेंड पे करना होता है उसको जब अमाउंट जब अपन माइनस करते हैं, अगर डिविडेंड पे करना हो तो अपन जब नेट प्रॉफिट आता है तो उसमें से उस डिविडेंड अमाउंट को अपन माइनस करते हैं, तब अपने पास जो अमाउंट बचता है वो अपनी इनकम हो जाती है। अदरवाइज़ अगर जब डिविडेंड नहीं करना हो तो जो अपना जो नेट प्रॉफिट बचा है वही उसकी इनकम हो जाएगी। फिर बात आती है अपने गेन की। गेन क्या होता है? सेल ऑफ फिक्स एसेट एट मोर प्राइस। जैसे बिजनेस की एक्टिविटी क्या होती है कि गुड्स को बेचना। यदि उसके पास एसेट्स है, जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, उसने उसको सेल किया, जैसे उसने बिल्डिंग जैसे परचेज़ की 1,00,000 रुपीज़ की, 2 साल बाद उसकी जो बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 20,000 रुपीज़, बट उसने उसको 30,000 में बेच दिया। तो इस 20 और 30,000 के बीच में जो अमाउंट उसको रिसीव हुआ है उसको अपन बोलेंगे गेन बोलेंगे, उसको अपन प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी डे टू डे एक्टिविटी नहीं है। बिजनेस की ग्रॉसरी शॉप की डे टू डे एक्टिविटी है ग्रॉसरी आइटम बेचना, ना कि फिक्स एसेट सेल करना। यदि उसकी जैसे फर्नीचर की शॉप हो, जब वो फर्नीचर बेचे तब उसको प्रॉफिट हुआ, तो अमाउंट रिसीव हुआ, तब अपन उस अमाउंट को बोलेंगे प्रॉफिट। यदि उसकी शॉप ग्रॉसरी है या अदर शॉप है तो उसकी जो फर्नीचर है वो सब उसकी हो जाएगी एसेट्स।
और जब वो एसेट हाई रेट पे सेल करेगा तब अपन उसको बोलेंगे गेन। या कोई गुड्स जो हाई रेट पे सेल कर दिए उसने विदाउट डिस्काउंट, तो अपन उस सब को बोलेंगे गेन। थैंक यू।